और यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। तो आरबीआई ने एक बहुत ही अच्छी पहल करी है, जिसमें आरबीआई ने बोला है कि अब चेक्स का कंटिन्यूअस क्लियरिंग होगा। यानी कि अब आपको एक बार चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद 1 दिन 2 दिन का वेट करने की जरूरत नहीं है। आपके पैसे आपके अकाउंट में पैसे आने के लिए वो एक कंटिन्यूअस बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पर क्लियरिंग करेंगे और आपके अकाउंट में पैसे इमीडिएटली आ जाएंगे। तो चलिए समझते हैं क्या है ये अपडेट। तो आरबीआई ने अनाउंस किया है ट्रांजिशन ऑफ चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस जिसे बोलते हैं। अभी क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग के थ्रू चलता है। बैच प्रोसेसिंग का मतलब दिन में 2 बार 3 बार बैच बनते हैं भाई। अगर 50 चेक 100 चेक इकट्ठे करके फिर उसकी क्लियरिंग की जाती है। अब इसको रियल टाइम बेसिस पर शिफ्ट करने की बात की है। यानी कि कब से ये एप्लीकेबल होगा, 4 अक्टूबर 2025 से ये इंपॉर्टेंट चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, जिससे आपको फंड आपके अकाउंट में इमीडिएटली क्रेडिट हो जाएंगे चेक डिपॉजिट करने में। तो क्या कहते हैं, इट हैज बीन डिसाइडेड टू ट्रांजिशन सीटीएस टू कंटिन्यूस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन 2 फेसेस। तो एक फेज 1 जो है वो 4 अक्टूबर से है, और फेज 2 जो है वो 3 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल है। आरबीआई ने एडवाइस किया है बैंक्स को कि वो अपने कस्टमर्स को इस चेंज के बारे में बताएं, साथ ही साथ वो खुद भी इस चेंज के लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो क्या है चेंज, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बनाया है एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन विद कंटिन्यूअस डिलीवरी। तो क्या कहते हैं, एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन बनाया जाएगा 10 बजे से, सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। तो आपको जो भी चेक जमा करने हैं, आप सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। बैंक आपसे वो चेक लेके स्कैन करेगी और भेज देगी क्लियरिंग हाउस में, यानी कि जहां पर आपके चेक्स की क्लियरिंग होती है, इमीडिएटली एंड कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन सेशन। द क्लियरिंग हाउस विल इन टर्न रिलीज द चेक इमेजेस टू द ड्रॉई बैंक। ड्रॉई बैंक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका अकाउंट है एसबीआई में और आपके पास चेक है पीएनबी का। तो पीएनबी है आपके लिए ड्रॉई बैंक, और आप जमा किस में करेंगे उस चेक को, एसबीआई में। यानी कि आपने जैसे ही एसबीआई में चेक जमा किया, एसबीआई उस चेक को स्कैन करके क्लियरिंग हाउस में भेजेगा और क्लियरिंग हाउस उसको भेजेगा पीएनबी के पास। तो ये इमीडिएटली, ये बड़ी ही कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस इनवर्ड प्रोसेसिंग एंड कंफर्मेशन बाय बैंक। तो बैंक कंटिन्यूअसली इस चीज को प्रोसेस कर रहे होंगे। कंफर्मेशन सेशन क्या है भाई, जैसे कि आपका अकाउंट था एसबीआई में और आपके पास चेक था पीएनबी का। तो जैसे ही पीएनबी के पास चेक जाएगा, तो वो चेक करेगा कि भाई जिस बंदे ने चेक दिया है पीएनबी के, जिस बंदे ने एसबीआई वाले बंदे को चेक दिया है, उस पीएनबी वाले बंदे के अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। और जैसे ही वो चेक उसके पास चेक आएगा, वो ये चेक करके उसको कंफर्म करना होगा इमीडिएटली। पॉजिटिव कंफर्मेशन देना होगा या फिर नेगेटिव कंफर्मेशन देना होगा। पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब हाँ पैसे हैं, चेक ऑनर होगा। नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब डिसऑनर होगा, पैसे नहीं है। तो ईच चेक विल कंटेन द आइटम एक्सपायरी टाइम। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, आइटम एक्सपायरी टाइम। जिसमें क्या लिखा होगा, हर एक चेक के ऊपर प्रिंट होगा कि इस चेक पर पीएनबी को, यानी कि ड्रॉई बैंक, हमारे एग्जाम्पल में ड्रॉई बैंक कौन है, पीएनबी। तो पीएनबी को बताना होगा कि भाई एक लेटेस्ट टाइम उसमें दे दिया गया। मान लीजिए आपने चेक जमा किया था 10 बजे अपने बैंक में, तो और उसके ऊपर जो आइटम एक्सपायरी टाइम आया वो मान लीजिए 12 बजे तक का आया, दोपहर के 12 बजे तक का। तो 12 बजे तक पीएनबी को बताना होगा कि भाई इस अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। उसको पॉजिटिव कंफर्मेशन अगर अकाउंट में पैसे हैं, और नेगेटिव कंफर्मेशन अगर चेक ऑनर नहीं हो सकता है, देना होगा आइटम एक्सपायरी टाइम से पहले पहले। ठीक है। प्रोसेसिंग बाय ड्रॉई बैंक इज टू बी डन कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द डे। उसे पूरे दिन ये एक्टिविटी करनी होगी, रियल टाइम बेसिस पर करनी होगी, जैसे ही चेक की इमेज उसके पास आती है। इंफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्मेशन शैल बी सेंट बाय ड्रॉई बैंक टू द क्लियरिंग हाउस इमीडिएटली आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ट्रॉय बैंक भेजता रहेगा ये क्लियरिंग हाउस को। तो क्लियरिंग हाउस क्या है, क्लियरिंग हाउस इज एन इंटरमीडिएटरी। ये इंटरमीडिएटरी है जो आपके चेक्स को इकट्ठा करके प्रोसेस कर रहा है। अब इसके इनवर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए, यानी कि जो ट्रॉई बैंक है उसके पास कब तक का टाइम है इसको करने के लिए, तो कहते हैं
फेज 1 में यानी कि 4 अक्टूबर से 2 जनवरी 2026 के बीच में ड्रॉई बैंक शैल बी रिक्वायर्ड टू कंफर्म चेक्स प्रेजेंटेड ऑन देम लेटेस्ट बाय द एंड ऑफ द कंफर्मेशन सेशन। तो कंफर्मेशन सेशन कितने बजे से कितने बजे तक है? सुबह 10 बजे से 7 बजे तक। यानी कि आप बैंक में चेक जमा कर सकते हैं 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, लेकिन आपके चेक प्रोसेस होते रहेंगे, कंफर्म होते रहेंगे शाम को 7 बजे तक। else those will be deemed to have been approved and included for settlement। तो ये देखिए बड़ा ही मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब बैंक वालों के लिए बड़ी खतरनाक चीज है कि भाई अगर आपने 7 बजे तक नहीं बताया कि इस अकाउंट में पैसे हैं या नहीं, तो ये मान लिया जाएगा कि इस अकाउंट में पैसे हैं और उस चेक को क्लियर कर दिया जाएगा, यानी कि उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज लगा दी गई है, एक ऐसा चेक लगा दिया गया है कि अगर बैंक वाला 7 बजे तक नहीं बताएगा तो गलत भी पेमेंट हो सकता है, यानी कि उस बंदे के अकाउंट में पैसे हैं या नहीं जिसने चेक काटा है, पेमेंट होना मैंडेटरी हो जाएगा। और वो पेनल्टी एक तरीके से किसके ऊपर आई? बैंकर के ऊपर आई। क्यों? क्योंकि उसने टाइमली रिप्लाई नहीं किया। आइटम एक्सपायरी चेक टाइम फॉर ऑल चेक शेल बी सेट एज 7 PM इन फेज 1। तो पहले फेज में लास्ट 7 बजे तक का आइटम एक्सपायरी टाइम दिया गया है। फेज 2 में उसको और कम कर देंगे आइटम एक्सपायरी टाइम को। तो क्या टाइम कर देंगे? T+3 क्लियर आवर्स। तो T+3 क्लियर आवर्स का क्या मतलब है? चेक रिसीव्ड बाय ड्रॉई बैंक बिटवीन 10 AM एंड 11 AM, यानी कि ड्रॉई बैंक को अगर 10 से 11 बजे के बीच में चेक मिला है तो उसको 11 बजे से 3 घंटे उसमें ऐड कर दीजिए, 2 बजे तक कंफर्म करना ही करना होगा कि भाई उस अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। अगर वो नहीं बताता 2 बजे तक कि उस अकाउंट में पैसे हैं या नहीं, या चेक प्रोसेस होना या नहीं होना है, तो ये मान लिया जाएगा कि चेक प्रोसेस होना है और चेक को क्लियर कर दिया जाएगा। चेक फॉर विच कंफर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द ड्रॉई बैंक इन द प्रिस्क्राइब्ड 3 आवर्स शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड अप्रूव्ड एंड इंक्लूडेड फॉर सेटलमेंट एट 2 PM। सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन। तो कहते हैं जो चेक मतलब प्रेजेंटेशन, भाई क्या कहते हैं, नो अकाउंटिंग एंट्री विल बी पोस्टेड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ चेक। जैसे ही चेक आया है, प्रेजेंट हुआ है, तब उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। 11 बजे से सेटलमेंट होगा हर घंटे। सेटलमेंट विद अराइव एवरी आवर टिल द एंड ऑफ द कंफर्मेशन सेशन। तो कंफर्मेशन सेशन कब खत्म होता है? शाम को 7 बजे। तो हर घंटे एक क्लियरिंग सेशन चलेगा based on the positive confirmation received from the drawing bank and checks deemed approved। यानी कि एक तो भाई पहली चीज तो ये हो गई कि भाई आपने जिसका कंफर्मेशन दे दिया, अगर आपने कंफर्मेशन नहीं दिया तो क्या माना जाएगा? डीम्ड अप्रूवल, अगर 3 घंटे में नहीं देते हैं तो। नो अकाउंटिंग एंट्रीज शैल बी पास फॉर चेक्स विद नेगेटिव कंफर्मेशन। भाई जो नेगेटिव कंफर्मेशन है, यानी कि जो चेक्स डिसऑनर होने हैं, उनके लिए तो कोई अकाउंटिंग एंट्री होने का मतलब है ही नहीं। उसके बाद कस्टमर को पेमेंट कैसे होगा? जैसे ही सेटलमेंट कंप्लीट होगा, क्लियरिंग हाउस शैल रिलीज इंफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन टू द प्रेजेंटिंग बैंक। प्रेजेंटिंग बैंक का मतलब जिसके पास चेक आया था, जिस बैंक में चेक जमा हुआ था। हमारे केस में SBI का हमने एग्जाम्पल लिया था। द प्रेजेंटिंग बैंक शैल प्रोसेस द सेम एंड रिलीज द पेमेंट the customer immediately but not later than 1 hour from successful settlement subject to usual safeguards। तो कहते हैं अगर प्रेजेंटिंग बैंक यानी कि SBI हमारे केस में जो हमने एग्जाम्पल लिया, अगर उसको 12 बजे बता दिया गया कि हाँ ये अकाउंट क्लियर है, ये चेक क्लियर है, इसको पेमेंट करना है, तो उसको 1 बजे तक उसका पेमेंट करना होगा, उससे डिले वो नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सिंपल कंटिन्यूस क्लियरिंग सिस्टम बैंक ने, RBI ने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कस्टमर्स को बहुत फायदा होने वाला है, उनको टाइमली पैसे मिलने वाले हैं। तो यू मे सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल @personal tax फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।